कई साल पहले एक गांव में कमला नरेश नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। बदकिस्मती से नरेश एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से कमला अकेले हो गई थी। आसपास के लोग कमला के पास आकर, बहन कितना समय यूं खाली बैठोगी, कोई तो व्यापार करना चाहिए ना। हम सब रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, तुम्हें पसंद हो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। कमला जीने के लिए तो कोई ना कोई काम करना होगा सोचकर ठीक है बोली। उस दिन से कमला हर दिन रेलवे स्टेशन जाकर कूली माँ कूली 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 यूं पुकारते हुए आने वाले लोगों का लगेज उठाकर जीवन गुजारा करने लगी। एक बार उसी गांव में महेश नाम का एक वेट लिफ्टर हुआ करता था। वो जब जवान था तो कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीता था, लेकिन कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता। किसी भी तरह गोल्ड मेडल हासिल करना चाहिए सोचकर बहुत कोशिश किया, लेकिन उससे नहीं हो पाया था। फिर वो एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। अपने शिष्य के द्वारा ही सही किसी भी तरह गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना देखता था। एक बार महेश अपने गांव ट्रेन में आया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। लगेज बहुत ज्यादा था। ये क्या, इतना समय हो गया, मेरे शिष्य अभी नहीं आए। अच्छा, ये हमेशा ऐसे ही टाइम पर नहीं आते, सोच रहा था। उसी समय कमला वहाँ आकर, कुली सर कुली, लगेज उठाऊं क्या? ये बहुत भारी है, ये तुम नहीं उठा पाओगी माँ। सर ये क्या सर, इससे कई ज्यादा भारी सामान में उठा चुकी हूँ, कहकर एक झटके में उस लगेज को उठा ली। एक सर पर डाली तो दो कंधों पर। वो देखकर महेश दंग रह गया था। आप कौन हैं? इतना लगेज आप कैसे उठा पा रही हैं? श्रीमान, मैं एक कूली हूँ, ये सब करना तो मेरे लिए मामूली बात है। हमारे लिए बहुत आसान काम है। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। मैं एक कोच हूँ। वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। यहाँ मेरा कोचिंग सेंटर भी है। आपको पसंद हो तो वो कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हो। क्यों जी, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ तो आप क्या जोक्स मार रहे हैं? वैसे इस उम्र में ये सब की मुझे क्या जरूरत है? देखो कमला, तुम्हारी महानता के बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तुम मानोगी तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम जरूर गोल्ड मेडल जीतोगी। यूं कहकर उसे बहुत एनकरेज किया। कमला ठीक है कहकर मान गई। अगले दिन कमला कोचिंग सेंटर आई। कोचिंग सेंटर में महेश कमला को देखकर बहुत खुश हुआ। कमला, वेट लिफ्टिंग में पहली चीज है छोटा भार को उठाना। कमला ठीक है कहकर 5 केजी का वेट लिफ्टिंग की। कमला, अब 10 केजी लिफ्ट करो। कमला 10 केजी भी बड़े आराम से उठा ली। अब 50 केजी लिफ्ट करो। 50 केजी उठाने के लिए कमला को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। कमला, अगर तुम 50 केजी उठा पाओ तो तुम्हें और बेहतर पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अच्छे से एक्सरसाइज करना होगा। कल से एक्सरसाइज फूड अच्छे से होना चाहिए। कमला ठीक है कहने से हर दिन महेश उसे फूड, तंदूरी चिकन ऐसे सब अच्छे से खिलाता था। सुबह के वक्त कमला को भगाता था। इस तरह कमला बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आखिर में कंपटीशन के दिन कमला ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन शुरू हुआ। कमला 50 केजी वेट लिफ्टिंग को बड़े आसानी से उठा ली। सबने तालियां बजाई। महेश बहुत खुश हुआ। खुशी से महेश, कमला, मेरे सपने को पूरा कर दिया तुमने। इतने में उस गांव का कलेक्टर कमला के पास आकर उसे गोल्ड मेडल पहनाया। बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर
शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई आपदा में रहता तो वो जितना हो सके उनकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में स्कूल से भीगते हुए चल रहे थे। तभी रमेश उन्हें देखकर उन पे तरस खाकर, अरे इतनी छोटे उम्र में कितना मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, के लिए कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर जंगल जाकर इस बार हर रोज से ज्यादा बांस काटकर उन्हें लेकर आ रहा था। तभी अचानक से बेहोश होकर गिर गया। इतने में एक बूढ़ी औरत आकर उसके ऊपर पानी छिड़ककर, तुम कौन हो बेटा? तुम क्या करते हो? यहाँ पर क्यों आए हो? ना वजन क्यों उठा रहे हो? दादी, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। कल बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो उन्हें देखकर उनके जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए, ये देखो, ज्यादा बांस को शहर में बेचकर उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया था। आहा, कितना अच्छा दिल है बेटा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक मैजिकल बैम्बू स्टिक दे रही हूँ। तुम्हारे लिए ये बहुत काम आएगा। और एक बात, इन बांस को बेचे तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे ना। इनसे तुम खिलौने तैयार करके बेचो, व्यापार अच्छा चलेगा। कहकर वहाँ से चली गई। उस बूढ़ी औरत के कहे जैसे ही रमेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। बैम्बू कार, बैम्बू बस, ऐसे खिलौने बनाकर शहर में बेचने लगा। एक बार स्कूल से बच्चे हरदंग के जैसे ही धूप के मौसम में धूप में जा रहे थे तो रमेश उन बच्चों के पास आकर, रे बच्चों, अब से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है रे, ये लीजिए तुम्हारे लिए स्कूल बस। कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस को निकालकर उस मैजिकल स्टिक से छुआ। बस वो स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई। सारे बच्चे खुश होकर तालियां मारने लगे। एक बार रमेश कहीं जा रहा था उसे एक ड्राइवर दुखी होते हुए दिखा। रमेश उसके पास जाकर, तुम दुखी क्यों हो? तब वो भाड़ में उसका कार बह गया है कहकर कहा। रमेश तुरंत एक बैम्बू कार को निकालकर मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू कार में बदल गया। वो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। एक बार एक गर्भवती औरत के लिए ट्रैक्टर एम्बुलेंस को तैयार किया। ऐसे अपने मैजिकल स्टिक की मदद से गांव के सारे समस्याओं को वो दूर करने लगा।